हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज जो प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, बैंक, टीटी, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अपने इस चैनल में मैं आपके लिए कुल 200 प्लस इडियम्स फ्रेज पर चर्चा करूंगा। यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है इडियम्स फ्रेज का। इसमें कुल 18th इडियम्स फ्रेज है। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मेरा मनोबल बढ़े। पहला इडियम्स फ्रेज है ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन्स ऑफ ऑन एंड ऑफ? ऑन एंड ऑफ मीन्स होता है कभी कभी। इसमें 4 ऑप्शन है। समटाइम्स, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली। समटाइम्स कभी कभी, रेयरली दुर्लभता से, फ्रिक्वेंटली प्रायः, ओकेजनली प्रासंगिक तौर पर, या इसका भी अर्थ बहुधा होता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन समटाइम्स सही है। सेकंड है फ्लॉग एंड डेड हॉर्स। फ्लॉग एंड डेड हॉर्स मीन्स होता है व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना। तो 4 ऑप्शन है मेकिंग रिक्वेस्ट, मेक एन एफर्ट, मेक एन एफर्ट प्रयास करना, मेकिंग रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, बीटिंग अबाउट दी बस। बीटिंग अबाउट दी बस मीन्स घुमा फिरा कर बात करना, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। तो निरर्थक प्रयास के लिए समय नष्ट करना। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है कभी कभार। ए रेयरली दुर्लभता से, रेगुलरली नियमित रूप से नहीं होगा, डिसइंटरेस्टेडली अरुचि रूप से नहीं होगा, इरेगुलरली अनियमित रूप से यानी कि कभी कभार। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट एनफ रोप। एनफ रोप मीन्स होता है पूरी आज़ादी देना, पूरी स्वतंत्रता देना किसी काम को करने के लिए। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है मेनी डायरेक्शन एंड ऑर्डर्स, बहुत दिशा निर्देश देना, सफिशिएंट एडवाइस, पर्याप्त सलाह देना, ऑल द मटेरियल्स दे नीडेड, वे सारे पदार्थ जो उन्हें आवश्यक हो। और ये नेक्स्ट है एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, किसी कार्य को करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता देना। तो आपका ये ऑप्शन डी सही है। एनफ रोप का डी ऑप्शन, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। नेक्स्ट है एट सी। एट सी मीन्स होता है परेशान होना, घबराना। तो 4 ऑप्शन है हैप्पी, प्रसन्न, सैड दुखी, पजल्ड परेशान होना, ट्रिम्फेंड मान होता है प्रफुल्लित होना। तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा। एट सी मीन्स पजल्ड होना। रब वन द रॉन्ग वे। रब वन द रॉन्ग वे मीन्स परेशान करना, नाराज करना। तो 4 ऑप्शन है इनकरेज वन, किसी को प्रोत्साहित करना, एब्यूज वन, किसी को गाली देना, फ्लैटर वन, किसी की चापलूसी करना, एनवाई वन, किसी को क्रोधित करना, नाराज करना। तो आपका ऑप्शन डी सही है। रब वन द रॉन्ग वे मीन्स होता है परेशान करना, नाराज करना, क्रोधित करना। तो आपका ऑप्शन एनवाई वन ये डी सही होगा। नेक्स्ट है इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर मीन्स होता है मुसीबत में, परेशानी में होना। तो 4 ऑप्शन दिया है। इन ए क्लोज्ड रूम, बंद कमरे में होना, इन ए स्मॉल फील्ड, छोटे से क्षेत्र में होना, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन स्थिति में होना, इन ए मीडो, चरागाह में होना। तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा। इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि कठिन स्थिति में होना। और
कठिन स्थिति में होना अर्थात मुसीबत में होना, परेशानी में होना, तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है ऑन द कफ। ऑन द कफ मीन्स होता है उधार, क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट इन वंस बैंक अकाउंट अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड इन वंस फ्रेंड्स अकाउंट। ऑन क्रेडिट उधार में, इन वंस बैंक अकाउंट किसी के खाते से अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध, इन वंस फ्रेंड्स अकाउंट किसी मित्र के खाते में। तो ऑन द कफ मीन्स उधार होता है ऑन क्रेडिट, जहां केवल क्रेडिट ही चलती है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मीन्स होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, तो टोटली, सिंपली, मेयरली, स्लाइटली। तो टोटली आप जानते ही हैं, टोटली मीन्स होता है पूरी तरह से, सिंपली सामान्य रूप से, मेयरली बहुत दुर्लभता से, स्लाइटली माने होता है थोड़ा सा। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसका कोई बहुत उपयोग ना हो, केवल खर्चे के लिए या दिखावे के रूप में रखा जाए, तो दुरुपयोग वस्तु या जिसका कोई यूज ना हो। तो और ऑप्शन दिया है ए रेयर आर्टिकल, दुर्लभ वाली वस्तु, यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के लिए एक उपयोगी साधन, कास्टली और ट्रबुलसम पोजीशन, जो महंगा और परेशानी वाली स्थिति हो, या प्राउड पोजीशन। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा कि ऐसी वस्तु जो महंगी हो और बिना काम का हो। तो व्हाइट एलिफेंट का अर्थ मीनिंग भी वही होता है, अर्थ भी होता है। अगला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है निष्कपट, ईमानदार, सत्यवादी। तो फोर ऑप्शन है एक्टिव, फुर्तीला, ऑनेस्ट, ईमानदार होना, बिजनेस लाइक, व्यावसायिक होना, अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव मीन्स होता है प्राधिकृत, अधिकृत। तो ऑप्शन बी सही होगा। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है निष्कपट, ईमानदार, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट मीन्स होता है शत्रुता होना, जहाँ पे नो लव लास्ट मीन्स बता ही दिया। ऑप्शन इसमें 4 है स्टॉप लविंग, जहाँ प्रेम समाप्त हो जाए, नॉट ऑन गुड टर्म, जहाँ पे अच्छा टर्म न रह जाए, फार्मिंग ग्रुप, सामूहिक में खेती करना, हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझदारी होना। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, नॉट ऑन ए गुड टर्म। नॉट ऑन ए गुड टर्म, जहाँ पे अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेव न रह जाए वहाँ पे, तो शत्रुता होना ही होगा। तो नो लव लास्ट मीन्स नॉट ऑन ए गुड टर्म्स। नेक्स्ट बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन होता है शीघ्रता से, तेजी से। तो ऑप्शन ए रैपिडली, शीघ्रता से, तेजी के साथ, स्लोली, धीरे धीरे, पीसफुली, शांतिपूर्वक, स्ट्रांगली, मजबूती से। तो आपका ऑप्शन ए रैपिडली सही होगा। नेक्स्ट है ड्रा ऑन वंस फैंसी, अपनी सोच समझ से काम करना, अपनी कल्पना से ही काम करना। तो फॉर ऑप्शन दिया है यूज्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, किसी की समझदारी का प्रयोग करना, यूज्ड वंस नॉलेज, अपने ज्ञान का प्रयोग करना, या यूज्ड वंस इमेजिनेशन, अपनी कल्पना या सोच का प्रयोग करना, यूज्ड वंस स्किल, अपनी कुशलता का प्रयोग करना। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, यूज्ड वंस इमेजिनेशन, अपनी कल्पना या सोच समझ का प्रयोग करना। स्क्वायर डील मीन्स होता है, ये फोर ऑप्शन है, ए फेयर बार्गेन, ए डिसेंट सेल, एन अनफेयर सेल, एन अनफेयर बार्गेन। तो स्क्वायर डील मीन्स होता है उचित बर्ताव, उचित व्यवहार या उचित सौदा करना जो मुनासिब हो। ए फेयर बार्गेन, ए डिसेंट सेल, एक उचित या अच्छा बिक्री, अनफेयर सेल, एक अनुचित बिक्री, अनफेयर बार्गेन, अनुचित सौदा। तो ये फेयर बार्गेन, आपका ये ऑप्शन इसमें ए सही है। स्क्वायर डील मीन्स एक उचित सौदा या उचित मोल भाव, उचित व्यवहार। तो इस स्क्वायर डील का मीन्स ए फेयर बार्गेन, ये
अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है सोइंग विल्ड ओट्स। सोइंग विल्ड ओट्स मीन्स होता है मौज मस्ती में दिन बिताना, आनंद पूर्वक समय बिताना। तो 4 ऑप्शन दिया है। इनवाइटिंग ट्रबल्स एज ए बॉय, परेशानी का आमंत्रण देना एज ए बॉय यानी लड़कों की तरह। वार्निंग अदर्स, दूसरों को चेतावनी देना एज ए यंग मैन, नवयुवकों की तरह। इररिस्पॉन्सिबल प्लीजर सीकिंग इन यंग एज, युवावस्था में ये गैर जिम्मेदाराना आनंद। और ये नेक्स्ट है सोइंग ग्रेन्स कॉल्ड ओट्स व्हेन यंग। और ये युवावस्था में जो है कल्पना करना। तो आपका इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपका ये ऑप्शन सी सही होगा। इररिस्पॉन्सिबल प्लीजर सीकिंग इन यंग, युवावस्था में गैर जिम्मेदाराना आनंद खोजना। नेक्स्ट है एनेक्स टू ग्रिंट। एनेक्स टू ग्रिंट मीन्स होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, किसी काम को करने के लिए स्वार्थी हो जाना। तो 4 ऑप्शन दिया है। ए ब्लंट एक्स, ए ब्लंट एक्स माने ऐसी कुल्हाड़ी जिसमें धार खत्म हो जाए, जिसमें धार न रह जाए। ए शार्प टंग, तेज जुबान होना। ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, किसी काम को करने के लिए अपना निजी स्वार्थ होना। ए टेंडेंसी टू फाइट, संघर्ष के लिए रुझान या झुकाव। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। एनेक्स टू ग्रिंट मीन्स स्वार्थी होना, अर्थात किसी काम को करने के लिए अपना निजी स्वार्थ होना। इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक मीन्स सबको पता है खुली किताब, मतलब जो कोई बात छिपी ना हो। तो 4 ऑप्शन है। एन अनकॉम्प्लिकेटेड वन, कोई सरलता की बात। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, ऐसी बात जिसमें कोई रहस्य ना हो। एन एग्जाम्पल टू ऑल, ऐसा उदाहरण जो सभी के लिए हो। एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी में रुचि होना। तो एन ओपन बुक मीन्स स्पष्ट है यहाँ पे, क्लियर। ये वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, जिसमें कोई मतलब रहस्य ना हो। आपका ऑप्शन ये करेक्ट है, ये बी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इस तरह और भी वीडियो आप लोगों के लिए देता रहूं। थैंक यू।